हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो हम लोग अपना वीडियो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी का कहना है कि प्रोबेबिलिटी छूटी जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी रही जा रही है, तो वो ना रहे। उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा सा ही सही, क्योंकि ये बुक नई आई है। तो आपको जैसा कि पता है, ये पहले बुक नहीं थी, अभी जुड़ी है। तो इसके क्वेश्चंस मेरे पास बुक तो है, लेकिन ये बुक के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं तो इसके लिए टाइम चाहिए था, वो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसके अगर पहले से मतलब वीडियोस होते तो मैं आपको ज़रूर देती, लेकिन ये पहले बुक ही नहीं थी, तो वीडियोस नहीं है इसके। तो आप लोग इसको जो है ज़रा मतलब ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, एक रिव्यू ले लेते हैं आप लोग वहाँ पे, जिससे थोड़ा बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए तो आप लोग कर पाएँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रायिकता। हिंदी में जो लोगों ने पढ़ा होगा प्रायिकता जरूर पढ़ी होगी। किसी की भी पॉसिबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा 1 ही होगी। अगर कह दिया जाए कि मतलब कि एक सिक्का है, उसको उछाला गया, तो एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। ठीक है, तो हेड आने की अगर प्रायिकता 1/2 है, तो टेल आने की भी 1 से माइनस कर देंगे 1/2, मतलब 1/2। तो टेल आने की भी 1/2 प्रायिकता है। ठीक है, अगर बोल दिए कि 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, ठीक है, 2 हेड आने की प्रायिकता, तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज बनती है, उसमें से हेड हेड आने की एक है। तो 4 ये टोटल नंबर होते हैं, कितनी कंडीशंस बन रही है और हेड कितने में आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो 1/4 होता है। इस टाइप से आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया था, ये कुछ स्टेटमेंट इस टाइप से दिया था, पूछा था सही है गलत। तो ये होता है, ये देख लीजिए, ये आपका इस टाइप से आएगा 1 माइनस पी ए बार और पी बी, पी ए यूनियन बी होगा। ठीक है, पी ए यूनियन बी। तो यहाँ गिवन है पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 5/6, पी ए इंटरसेप्शन बी दिया है 1/3, पी बी बार दिया हुआ है 1/2 की पावर 1/2 ही दिया हुआ है। ठीक है, देन पी ए एंड पी बी हेयर शो दैट, दिखाना था कि इंडिपेंडेंट है। वहाँ आपसे पूछ देगा इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो यहाँ पी बी बराबर होगा 1 माइनस पी बी बार। ठीक है, पी बी बराबर 1 माइनस पी बी बार, तो पी बी बार 1/2 है अगर, तो पी बी कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अभी आपको बताया था किसी की भी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो हमको पता है पी बी बराबर 1 माइनस पी बी बार होता है, तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 इसकी भी आ गई। फिर ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इस फार्मूले अगर कोई इस टाइप से वैल्यूज़ दी हुई आएंगी, तो आप इस फार्मूले में रखेंगे, वैल्यूज़ आपकी आराम से लग जाएंगी। ठीक है, तो इस फार्मूले में ए यूनियन बी हमको पता है कितना 5/6, पी ए हमको नहीं पता है। ठीक है, पी ए ऐसे ही रख दिया। पी बी हमको यहाँ से पी बी बार से हमने पी बी निकाल लिया 1/2, ये भी रख दिया हमने। पी ए इंटरसेप्शन बी 1/3, ये भी रख दिया। ठीक है, और देन हमको पी ए यहाँ से पता चल गया, पी ए हमने निकाल लिया। यहाँ पे पी ए हमारा कितना आ गया? 2/3 आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पी ए हमारा कितना आ गया? 2/3 आ गया जब सॉल्व किया। देन पूछ रहा था, देन पी ए इंटू पी बी निकाल लिया। पी ए हमको पता 1/2 और पी बी हमको पता 2/3। देन ये हो गया पी ए इंटू पी बी 1/3, जो कि किसके बराबर है? पी ए इंटरसेप्शन बी के बराबर है। अगर ये फॉलो करता है, ठीक है, ये फॉलो करता है इसको, ठीक है, अगर फॉलो करेगा, ए इंटरसेप्शन बी के बराबर आ गया, देन इंडिपेंडेंट है। ओके, तो हमारा ऑप्शन मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे आपको इस टाइप से दिया रहेगा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजिली बताया है। अगला जो क्वेश्चन है, ए और बी 2 इवेंट है, पी ए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, पी बी दे रखा है, तो पी और पी ए यूनियन बी दे रखा है, पी बी अपॉन ए, पी ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेप्शन बी बार और पी ए बार इंटरसेप्शन बी, पी ए बार इंटरसेप्शन बी बार, सब पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये इस टाइप से निकलेगा। आपसे वहाँ पे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमको ये पता है, ये इक्वेशन हमको पता है ना, जो जो दे रखा है वो सब रख दी वैल्यू इसमें। तो पी इंटरसेप्शन बी यहाँ से हमने निकाल लिया, एक वैल्यू निकल आई। अगर आपके पास मान लीजिए वहाँ इतनी सारी नहीं पूछेंगे, दो कोई पूछ लेंगे, यहाँ वैल्यूज चेंज कर देंगे, तो आप लोग वहाँ पे लगा पाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, 2 बार वीडियो को देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पी बी अपॉन ए क्या होता है हमारा? पी ए इंटरसेप्शन बी अपॉन पी ए। ठीक है, तो पी इंटरसेप्शन बी हमने अभी 25 निकाला, और पी ए हमको पहले से ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा था 38, तो रख दिया, यही हमारी वैल्यू आ गई। पी ए अपॉन बी पूछ लिया। अब देखिए पी ए अपॉन बी जो नीचे होगा, देखिए पी बी अपॉन ए अगर पूछे, ठीक, जो नीचे होगा वो इधर भी नीचे होगा पी ए। ठीक, इधर पी ए इंटरसेप्शन बी होगा। ठीक, और जब पी ए अपॉन बी पूछे तो इधर बी नीचे होगा, ए इंटरसेप्शन बी ऊपर रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। पी ए इंटरसेप्शन बी बार निकाला है, तो अभी आपको पता है ये फॉर्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब कुछ भी करिए ऐसे इस टाइप से, बस 2-4 बार रट डालिए,
कुछ भी करिए। अब अगर अभी तक नहीं आता प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन तो पक्का आना है, ठीक है। तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेप्शन बी, हमने अभी पी ए पता था हमको, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था 38, पी ए इंटरसेप्शन बी भी हमने अभी निकाल लिया था 25, माइनस कर लिया, ये आ गया पी ए बार इंटरसेप्शन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा पी ए इंटरसेप्शन बी ए बार इंटरसेप्शन बी बार, तो ये लगा देंगे, ठीक है। ओके, यूजिंग डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं। देखिए दूसरे का ए बी जो है देख लीजिए, ए और बी यस यस है, सी नो है, सी एंड ई नो है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने सब कुछ आपके लिए रखा है, सी एंड ई ये मतलब सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सी वाला स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, ठीक है। ये अभी हमने देखा पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेप्शन बी अपॉन पी बी, ठीक। ये हमारा सही है, ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दे रखा है, आपको प्रूव करना था, ये तो आपको वहाँ पे दे रखा होगा, देन ये दे रखा होगा, ये पूछ लेगा कि कौन सा सही है, तो पी ए लेस देन पी बी होगा, ठीक है। ये दे रखा होगा, ये पूछ लेगा, या ये दे रखा होगा, ये पूछ लेगा। तो इस टाइप से आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। बी सबसेट ऑफ ए, देन प्रूफ करना है पी ए इंटरसेक्शन बी बार कितना होगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेप्शन बी, अभी पढ़ा था ना, पी बी लेस और इक्वल टू पी ए होगा हमेशा। देखिए पी बी ए जब सबसेट ऑफ बी होगा, देखिए जब ए सबसेट ऑफ बी होगा, ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए बी का हिस्सा है ना, तो हमेशा बी क्या होगा, ए तो हमेशा बी ज़्यादा हो, ए ज़्यादा होगा ना। जब ए सबसेट है बी का तो हमेशा ए ज़्यादा होगा, ठीक है। और व्हेन जब बी सबसेट है ए का, ठीक, तो ए ज़्यादा होगा ना। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, बी सबसेट ऑफ ए मतलब ए ज़्यादा है, बी ए का सबसेट है, जैसे ए में 1 2 3 4 हैं, ठीक है, ए बराबर, तो यहाँ पे बी बराबर 3 है, तो ये बी ए का हिस्सा है, ए बड़ा हुआ ना, तो पी ए बड़ा होगा। जब यहाँ पे उल्टा लिखा हो, ए लिखा हो बी का सबसेट, ठीक है, इधर बी लिखा हो, बी की तरफ ये मुंह हो, ठीक है, ये बी सबसेट हो ए का, देन पी ए बड़ा हो जाएगा। ओके, ये वाले क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पे था, ये देख लीजिए यहाँ वाला, ठीक, ए का सबसेट था भी, इसलिए पी ए बड़ा था। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बिल्कुल हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला पी ए बी लेस और इक्वल टू पी ए लेस और इक्वल टू पी ए बी लेस और इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। डीडी यूनिवर्सिटी के भी कुछ पेपर्स हैं, 27-27 को पेपर है मैथ का, तो वो भी पढ़ सकते हैं, अगर उनका मतलब सही लग रहा है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। पी ए यूनियन बी यूनियन सी लेस और इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये होता है फॉर द 3 इवेंट्स के लिए। ये आप ये भूल जाइए, प्रूफ नहीं लिख के आएगा, ये सही है इसके लिए, ठीक है। ए और बी 2 इवेंट दी हैं, देन ये वाला आप लोगों को याद रखना है, पी ए डैश इंटरसेप्शन बी यूनियन ए इंटरसेप्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेप्शन बी, ठीक है। ये इसीलिए लिया है कि आप लोगों को याद रहे। यहाँ आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा सी क्या है, तो सी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ए और बी आल्सो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक, दे रखेगा तो सी भी हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। दिया हुआ है 2 इवेंट दी हुई हैं, पी ए यूनियन बी लेट पी बी इक्वल टू पी है, देन दिया है फॉर बोथ चॉइस ऑफ पी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। एंड बताना है किस वैल्यू के लिए ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अब इतना टाइम तो है नहीं कि आपको सारी चीज़ें कराई जाएँ, ठीक है। यहाँ से 0.7 से 0.4 निकाल देंगे, 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक्सक्लूसिव हो गया, और इसी टाइप से आपको कर लेना है। अभी ये बताया था उसी टाइप से होंगे सारे क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चंस आप लगा के देख लीजिएगा, अगर आंसर मैच करते हैं तो आपको तैयार हो गया, मतलब जो अभी पीछे एग्जांपल से देख के हमने बताया था उसी टाइप से ये लगाना है, उसी फॉर्मूले में रख के। ये देखिए आंसर्स दिए हुए नीचे, ठीक है, इनसे मिला लेंगे आप लोग, और ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा दिया हुआ है, सब कुछ निकालना ही है बस, ठीक। आप चाहें तो ये वैल्यूज़ याद कर सकते हैं, ठीक है। पी ए यूनियन बी की अगर ये P1 है, ये P2, ये P3 है, तो देन
पी ए यूनियन बी हमारा ये हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर ये 2 दे रखा है, ये P1, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो इसमें वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा सुविधा हो वैसे पढ़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन इवेंट, तो यहाँ पे पूछा गया है, तो ये 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस Pn सो ऑन, यहाँ तक हो गया। आगे देख लीजिए जल्दी जल्दी। इफ P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपनिंग इज, ये पूछ लेगा तो ये बताना होगा 1 माइनस P की होल पावर n। ओके, अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय विल पास एन एग्जाम इन 3/5 एंड गर्ल के लिए 2/5 है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम विल पास इन द एग्जामिनेशन। अगर जो है किसी लड़के के पास होने की प्रायिकता जो है 3/5 है, लड़की के पास होने की 2/5 है, तो पूछा है कि कम से कम एक पास हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या है। आपने अभी पर देखा था, आपने बताया था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, इसी पे पूरे क्वेश्चंस बेस होते हैं। ठीक है, तो अगर पास होने की प्रायिकता उनकी बॉयज़ की 3/5 है, तो 1 में से 3/5 घटा दे, मतलब 2/5 उनकी फेल होने की प्रायिकता हो गई भाई। ठीक है, गर्ल्स के फेल होने की 3/5 हो गई, तो ये इनके फेल होने की, ये इनके पास होने की थी। देन देख लीजिए यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देन द बॉय एंड गर्ल विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंटली देन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, विल पास द एग्जामिनेशन। अभी देखा था पास होने की भी कितनी थी, 6/25 थी ना। अभी देखा था भाई, देखिए 2/5, 3/5 मल्टीप्लाई करी 6/5। आपको बताया था मैक्सिमम 1 होती है, फेल होने की या पास होने की दोनों की एक ही आएंगी जब मल्टीप्लाई करेंगे तब। देखिए 2/5 एंड 3/, देन 1 से माइनस कर दिया, 19/25 आंसर आ गया। ओके, अगला है प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय 3 स्टूडेंट whose probability of solving is 1/2, 1/3 and 1/4. What is the probability that problem will be solved? ठीक है, तो इस टाइप से कुछ सॉल्व होगा। देखिए अगर इनके मतलब 3 स्टूडेंट के सॉल्व करने की ये, तो ना सॉल्व करने की आप लोग निकाल लेंगे खुद ही से, 1 से माइनस कर देंगे, तीनों आ गई। ठीक है, देन मल्टीप्लाई करना है, सिंपल वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको 1 से माइनस कर देना है, 3/4, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछेगा, ये मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी पूछा है, एन मेंस A1 A2 AN है, एज है जिनकी X, देन A1 विल डाई, अगर A1 चला गया देन विल बी फर्स्ट टू डाई। ठीक है, कि पहले मरने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, इफ ऑन एवरेज 1 vessels in every 10 days is wrecked, probability that out of the 5 vessels 4 at least will arrive। ठीक है, ये देख लीजिए सबकी प्रोबेबिलिटी वही मैक्सिमम 1 हो सकती है, टोटल 10 है, उसमें से 1 की पूछी तो 1/10। ठीक है, जब Q की ये है तो P की क्या हो जाएगी, 1 माइनस Q हो जाएगी, दूसरे वाले की 1 माइनस Q कर लिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, सिग्मा R = 1 to n होता है, वही लगा दिया। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी एक डाइस है, मतलब फांसी को फेंका जाता है, 729 टाइम्स फेंका, हाउ मेनी टाइम्स इज एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू सो 4 and 6। ठीक है, किसी भी डाइस को एक बार फेंकेंगे तो 36 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। आपसे पूछे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 में से कोई एक ही नंबर, अगर आपसे पूछे 6 ही तक तो नंबर होते पासे में, तो 2 आ जाए तो 2 कितनी बार आएगा, 1/36। खाली 2 आने की पॉसिबिलिटी पूछ ले, 3 आने की पूछे तो वो भी 1/36, 4 की पूछे तो 1/36, 6 की पूछे तो भी 1/36, किसी एक के आने की प्रायिकता 1/36 होगी। मान लीजिए 2 पास से फेंक दिए, ठीक है, तो 2 आने की प्रायिकता तो 2/36। ठीक है, तो इस टाइप से 2 1 जा 2 8 जा 16, 1/18 आ जाएगी। इस टाइप से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे अगर 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसी टाइप से अगर जो है अगर किसी डाइस को 3 डाइस एक साथ फेंके जा रहे हैं तो सब में 5 आए, तो 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा भाई, और 6 बार फेंके तब भी 3 बार आएगा। उसी टाइप से यहाँ द प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग 5 और 6 बाय अ डाइस। ठीक है, देन यहाँ पूछा गया नॉट थ्रोइंग, तो 1 से माइनस कर देंगे तो नॉट थ्रोइंग वाली निकल आएगी। ठीक है, इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, इनको आप देख लीजिएगा। उधर वाला कुछ इधर उधर हो गई है फोटो शायद। ये यूज़ द बायनोमियल एक्सप्रेशन, ये आप देख लीजिएगा, NCR PR Q⁻n−r, देन r+1 टर्म इज बायनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ Q + P की होल पावर n। ये देखिए P + Q = 1 हमेशा होता है, यही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फेल होने की प्लस पास होने की = 1 आएगी हमेशा। ठीक, कुछ भी दिया हो इसी पे सब बेस होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ
एट मोस्ट एक्स सक्सेसेस, ठीक है। तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n NCR पी की पावर आर, अभी यही फॉर्मूला पीछे लगा था, पी आर क्यू की पावर n माइनस आर, ठीक है। इफ एवरेज ऑफ वन वेसल इन, ये देखिए ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप से 7 ये 2 बार पढ़ना आ गया, ठीक है। देख लेंगे बुक, अगर ए बुक ऑफ 50 है 500 पेजेस कंटेन 500 मिसप्रिंट, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन पेज कंटेन एटलीस्ट 3 मिसप्रिंट, ठीक है। अगर 500 की पेज की बुक है तो 500 मिसप्रिंट हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि गिवन पेज कंटेन एटलीस्ट कम से कम 3, हर एक पन्ना 3 मिसप्रिंट ले रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 1/1 के 1/49, तो क्यू की अगर मतलब एक की होती है तो 1 से 1 माइनस 1/500 किया, क्यू की आ गई, ठीक है। ये यहाँ पी और क्यू NCR वाले फॉर्मूले में रख दिया, बस वैल्यू जो अभी ऊपर पढ़ाया था उसी में, ठीक है। तो ये सारे हो गए, इस फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अभी टेलीग्राम पे तुरंत अपलोड होने जा रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिन लोगों की डिमांड थी वो लोग देख सकते हैं। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ जो EX + Y EX + Y, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है ये भी ई जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। EX - Y EX - EY EAX + BY, ए बाहर निकालिए, EX + BEY, ठीक है। EX + Y + Z सो ऑन, तो EX + EY + सो ऑन EN। आपसे पूछ दे E of 1 + 2 + 3, तो E1 E + E2 + E3 + सो ऑन, ठीक है, ऐसे इस टाइप से लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल के लिए अपनी तैयारी आज लगा दीजिए, जहाँ से जुड़ जाइए। 10 कॉइन्स को अगर ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, 10 कॉइन्स आर थ्रोइंग स्टिमुलस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड। 10 कॉइन्स को अगर थ्रो किया जाए एक साथ, तो कह रहा है 7 हेड आने की पॉसिबिलिटी बताओ। तो अभी बताया था आप लोगों को हेड 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 कितनी बार आ सकते हैं भाई, 10 कॉइन्स हैं तो उसमें से 7 हेड आए तो 7 हेड आएंगे, उसके अलावा 3 वो टेल भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं। एटलीस्ट पूछा है 7 के लिए, तो बाकी वो पॉसिबिलिटीज़ बना के उसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 11/64 आएगा। इसी टाइप से आपके पेपर में आ जाए तो आप लगा देंगे यही, ठीक है। ये अगर पूछ दे, ये हटा दीजिए। इफ़ n कॉइन्स इज टॉस्ड 10 टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज नॉट मोर देन आर हेड्स, ठीक है। अगर पूछ दे कि 5 बार फेंका गया, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी इज मोर, मतलब नॉट मोर देन आर हेड्स, ठीक है, 6 हेड आने से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख देंगे, आराम से आ जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी कर लीजिए कल के लिए, जिनका पेपर है उनके लिए, जिस कानपुर यूनिवर्सिटी वालों का पेपर है कल, तो बाकी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बस इतना ही है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF मिल जाएगी आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और आप हमसे जुड़े रहें, आपको भी प्रॉफिट हो और हमारा भी कुछ हो जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।